नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का नई वीडियो में। आज हम यहाँ पीटीटी 2021 के लिए शिक्षण अभिरुचि की क्लास लेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, अपनी क्लास शुरू करते हैं। हमारे पास पहला क्वेश्चन है, एक बाल केंद्रित कक्षा में बच्चे सामान्यतः सीखते हैं। एक बाल केंद्रित जो क्लास होती है उनमें बच्चे क्या सीखते हैं? देखिए, व्यक्तित्व और सामूहिक दोनों रूप में सामान्यतः सीखते हैं, मतलब बच्चे कैसे सीखते हैं? व्यक्तित्व व सामूहिक दोनों रूप में, या मुख्य रूप से शिक्षक से सीखते हैं। ऑप्शन सी है व्यक्तित्व रूप से, या फिर समूह में। देखिए, इसका जो राइट आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर ए। एक बाल केंद्रित जो कक्षा होती है उसमें बच्चे सामान्यतः व्यक्तिगत और सामूहिक दोनों रूप में सीखते हैं। आंसर जो ए है वो राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विद्यालय में अध्यापक का प्राथमिक कर्तव्य यह है कि एक विद्यालय में अध्यापक का प्राथमिक कर्तव्य कौन सा है, वो हमें बताना है। ऑप्शन चेक करते हैं। ऑप्शन हमारे पास ए है, वह पाठ्यक्रम जो पूरा करने पर विशेष ध्यान दे। अध्यापक का प्राथमिक कर्तव्य कि जो पाठ्यक्रम को पूरा करने पर विशेष ध्यान दे। अगला ऑप्शन है, अपने करों के द्वारा अपने प्रधानाचार्य एवं स्कूल की प्रतिष्ठा को बढ़ाए। या फिर अपने प्रधानाचार्य का चारों ओर गुणगान करता फिरे। फायर नहीं है, यहाँ फिरे है। अपने प्रधानाचार्य का चारों ओर गुणगान करता फिरे। और अगला ऑप्शन है, छात्र हित को सर्वोपरि रखे और उसी के अनुसार काम करे। देखिए, इसका जो राइट आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर डी, कि अध्यापक का प्राथमिक कर्तव्य होना चाहिए कि वे छात्रों का जो हित है वो ही सर्वोपरि रखे और उसी के अनुसार काम करे। अगला प्रश्न हमारे पास है, अध्यापक की दैनिक दिनचर्या का अंग होता है। देखिए, एक अध्यापक की दैनिक दिनचर्या का अंग क्या होता है? ऑप्शन चेक करते हैं। दैनिक रूप से पत्र पत्रिकाओं का अध्ययन करना, या छुट्टी के दिनों में धार्मिक स्थलों पर समय बिताना, या फिर छात्रों में अधिगम की दर को बढ़ाने के लिए निरंतर चिंतनशील रहना और कक्षा में नए नए प्रयोग करना। देखिए, दैनिक रूप से पत्र पत्रिकाओं का अध्ययन करना यह है। और अगला है, छात्रों में अधिगम की दर को बढ़ाने के लिए चिंतनशील रहना और कक्षा में नए नए प्रयोग करना। तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर डी। ए और सी दोनों होंगे इसमें। अगला जो प्रश्न है वो है, वर्तमान समय में बाल केंद्रित शिक्षा पर जोर दिया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी बाल केंद्रित शिक्षा की विशेषता नहीं है? वर्तमान समय में बाल केंद्रित जो शिक्षा है उस पर जोर दिया जाता है। जो निम्नलिखित में से कौन सी बाल केंद्रित शिक्षा की विशेषता नहीं है? तो देखिए, ऑप्शन ए हमारे पास है, बालकों को केवल तथ्यात्मक ज्ञान से अवगत कराने पर जोर देना, या फिर बालक के मनोविज्ञान को समझते हुए उनकी समस्याओं को दूर करना, या बालक के सर्वांगीण विकास पर जोर देना, या बालक के मनोविज्ञान को समझना। हमें क्या पूछा है? बाल केंद्रित शिक्षा की विशेषता नहीं है। तो देखिए, बालक को केवल तथ्यात्मक ज्ञान से अवगत कराने पर जोर देना, यह बाल केंद्रित शिक्षा नहीं है। इसका जो राइट आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, पढ़ाते समय कक्षा में अध्यापक का विश्वास कब डगमगाता है? पढ़ाते समय कक्षा में अध्यापक का जो विश्वास है वह कब डगमगाता है? ऑप्शन चेक करते हैं। जब वह छात्रों की रुचि को बढ़ाने के लिए युक्तियों का प्रयोग नहीं करता। अगला ऑप्शन है, जब उसकी छात्रों पर पकड़ नहीं होती है। और अगला ऑप्शन, जब वह पाठ की पूरी तैयारी करके कक्षा में नहीं आता है। या फिर ये सभी। देखिए, अध्यापक का जो पढ़ाते समय अगर अध्यापक का विश्वास डगमगा रहा है
तो वह हो सकता है कि वह पाठ की पूरी तैयारी करके कक्षा में प्रवेश नहीं करता है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा अपना। अगला प्रश्न है, शिक्षण के दौरान तुलना का लाभ क्या है? शिक्षण में तुलना का क्या लाभ है? तो देखिए, तुलना के बाद किसी निष्कर्ष पर पहुंचने में सरलता होती है, या नया ज्ञान ग्रहण करना आसान हो जाता है, पाठ्य विषय जो पाठ का जो विषय है वो अधिक स्पष्ट हो जाता है, या फिर ये सभी। इसका जो राइट आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। अगर शिक्षण के दौरान तुलना का लाभ पूछे तो तुलना के बाद किसी निष्कर्ष पर पहुंचने में सरलता होती है, नया ज्ञान ग्रहण करना भी आसान हो जाता है, तथा जो पाठ का जो विषय है वो भी अधिक स्पष्ट हो जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, एक अच्छी पाठ योजना में सबसे अधिक समय दिया जाना चाहिए। एक अच्छी जो पाठ योजना है उसमें सबसे अधिक समय दिया जाना चाहिए। पाठ योजना बनाने में, एक अच्छी पाठ योजना बना रहे हैं तो उसमें सबसे अधिक समय किस में देना चाहिए? तो देखिए, ऑप्शन चेक करते हैं, भूमिका को, या छात्रों की शंकाओं के निवारण को, या फिर विषय की प्रस्तुतिकरण को, या गृह कार्य को। देखिए, इसका जो राइट आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर सी। विषय के जो प्रस्तुतिकरण है, एक अच्छी पाठ योजना में सबसे अधिक समय विषय के प्रस्तुतिकरण को दिया जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न हमारे पास है, निम्न में से कौन सा काम एक शिक्षक के लिए बिल्कुल अनुपयुक्त है? निम्न में से कौन सा काम एक शिक्षक के लिए बिल्कुल अनुपयुक्त है? कि इनमें से कौन सा एक काम है जो शिक्षक को नहीं करना चाहिए या फिर उसके लिए उपयुक्त नहीं है? ए ऑप्शन है शिक्षक का जनसेवी होना। अगला ऑप्शन है शिक्षक को छात्रों की समस्याओं के हल मात्र से ही रुचि होना, या फिर शिक्षक का कक्षा में हर सप्ताह टेस्ट लेना और कॉपियों का मूल्यांकन करना। अगला ऑप्शन है शिक्षण के महत्व को कम करके उपरोक्त कोई काम करना। तो देखिए, इसका जो राइट आंसर है वो होगा, शिक्षक के लिए जो बिल्कुल अनुपयुक्त है वो होगा ऑप्शन नंबर डी। शिक्षण के महत्व को तो कम कर दे तथा उपयुक्त में से कोई और काम करने लग जाए तो वो शिक्षक के लिए एक अनुपयुक्त काम होगा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न हमारे पास है, आजकल स्कूलों में अधिक बल दिया जाता है। आजकल जो स्कूल हैं उनमें अधिक बल किन चीज़ों में या फिर किस पर दिया जाता है? तो ऑप्शन चेक करते हैं, सूचनाओं को रटवाने पर, या परीक्षा पास करवाने पर, या छात्रों में ज्ञान के संग्रह पर। अगला ऑप्शन है विज्ञान विषयों के शिक्षण पर। तो देखिए, इसका जो राइट आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर ए, रटवाने पर, सूचनाओं को रटवाने पर ज़्यादा बल दिया जा रहा है आजकल की जो स्कूल हैं उनमें। ऑप्शन नंबर ए अपना राइट आंसर होगा। अगला जो प्रश्न है वो है, भूगोल का पाठ पढ़ाते समय शिक्षक तुलना विधि का सहारा ले सकता है। अगर कोई शिक्षक भूगोल का पाठ पढ़ा रहा है तो उस समय वह शिक्षक तुलना विधि का सहारा ले सकता है। इस प्रणाली से छात्रों में निरीक्षण के गुण का विकास होता है, या सोचने के गुण का विकास होता है, या परीक्षण के गुण का विकास होता है, या फिर ये सभी। तो देखिए, इसका जो राइट आंसर है वो होगा ये सभी, ऑप्शन नंबर डी। अगर कोई शिक्षक भूगोल का पाठ सब पढ़ाते समय तुलना विधि का सहारा लेता है तो इस प्रणाली से छात्रों में निरीक्षण के, सोचने की व परीक्षण के गुण का विकास होता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला जो प्रश्न है वह निम्न में से मौखिक संचार का उदाहरण है। मौखिक संचार का उदाहरण बताना है हमें। ऑप्शन नंबर जो ए है वो है, चौराहे पर सिग्नल हरे से लाल रंग का हो गया, या विजय ने टेरेस पर खड़े होकर ऊंचे जो स्वर है उसमें कविता पढ़ी, बच्चा माँ का ध्यान खींचने के लिए रो रहा था, सुनीता ने विनीता को पत्र पढ़कर सुनाया। मौखिक संचार क्या है? बोलकर बताना। तो सुनीता ने विनीता को पत्र पढ़कर सुनाया। अब इसमें क्या है? सुनीता ने सुनाया विनीता को,
पत्थर पढ़कर। तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला जो प्रश्न है वो है वर्तमान आधुनिक शिक्षा एवं उसका स्वरूप है। वर्तमान की जो आधुनिक शिक्षा है और उसका स्वरूप बताना है। छात्रों के लिए लगभग व्यर्थ है या छात्रों के लिए गलत, शेष सब के लिए सही। छात्रों के लिए तो जो वर्तमान की आधुनिक शिक्षा और उसका स्वरूप है वह छात्रों के लिए तो गलत है और शेष सब के लिए सही है, या फिर अत्यंत उपयुक्त एवं भिन्नताओं पर आधारित है। ये अगला ऑप्शन है छात्रों की दिशा देने में, छात्रों को जो दिशा देने में है वो असमर्थ है। देखिए इसका जो राइट आंसर है वो भी ऑप्शन नंबर डी है। वर्तमान आधुनिक शिक्षा एवं उसका स्वरूप है वो छात्रों को दिशा देने में असमर्थ है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। अगला जो प्रश्न है वो है सामूहिक खेलों से छात्र को कौन सा लाभ होता है। सामूहिक खेलों से छात्र को कौन सा लाभ होता है। उत्तरदायित्व निभाने के गुण का विकास होता है, या मिलकर कार्य करने की ट्रेनिंग मिलती है, नियम पालन का अभ्यास होता है, या फिर ये सभी। देखिए इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी होगा। सामूहिक जो खेल होते हैं उनमें छात्र को कौन सा लाभ होता है, तो उत्तरदायित्व के निभाने का गुण का विकास होता है, मिलकर कार्य करने की ट्रेनिंग भी मिलती है, नियम पालन का अभ्यास भी होता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सही आंसर होगा। वर्तमान में किस प्रकार की शिक्षा छात्रों तथा समाज के लिए लाभप्रद है। देखिए वर्तमान समय में जो किस प्रकार की शिक्षा छात्रों और समाज के लिए लाभप्रद है, तो इसका जो ऑप्शन है वो चेक करते हैं। विशेषज्ञता प्रदान करने वाली शिक्षा, या फिर रोजगार परक व्यावसायिक शिक्षा, नैतिक मूल्यों के लिए धार्मिक शिक्षा, या प्रौद्योगिकी का ज्ञान देने वाली शिक्षा। इसमें जो राइट आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। रोजगार परक व्यावसायिक जो शिक्षा है वह छात्रों व समाज दोनों के लिए लाभदायक है। अगला प्रश्न है छात्रों में आत्म अनुशासन के विकास के लिए किस बात पर जोर दिया जाना चाहिए। देखिए छात्रों में आत्म अनुशासन के विकास के लिए किस बात पर जोर दिया जाना चाहिए। अनुशासन बनाए रखने के लिए सख्त आदेश दे दिए जाएं, या फिर उत्तरदायित्व की भावना के विकास पर जोर दिया जाना चाहिए, या प्रगतिशील शिक्षा के अंतर्गत आत्मानुशासन के विकास पर जोर नहीं दिया जाता। अगला ऑप्शन है आत्मानुशासन के लिए विभिन्न दृष्टांतों द्वारा बालकों को समझाने पर। इसका जो राइट आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर बी। छात्रों में आत्म अनुशासन के विकास के लिए उत्तरदायित्व की भावना का विकास पर जोर दिया जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। अगला जो प्रश्न है वो देखिए क्या है। शिक्षक को राष्ट्रीय भावना विकास हेतु क्या कदम उठाना चाहिए। शिक्षकों को राष्ट्रीय भावना के विकास के लिए क्या कदम उठाने चाहिए। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए है राष्ट्रीय भाषा का अधिकाधिक प्रयोग करना चाहिए। विद्यालयों में ऐसे कार्यक्रमों का आयोजन करना चाहिए जिससे छात्रों में राष्ट्रीय भावना जागे। ये हो सकता है। पूरे राष्ट्र के लिए एक ही जैसे विषय वस्तु की वकालत करनी चाहिए, या राष्ट्रीयता के विरोधी तत्वों का दमन करना चाहिए। इसका जो राइट आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। विद्यालय में ऐसे कार्यक्रमों का आयोजन करना चाहिए जिससे छात्रों में क्या है राष्ट्रीय भावना का विकास हो। अगला जो प्रश्न है वो देखते हैं। आनुवांशिक गुणों का स्थानांतरण होता है। आनुवांशिक जो गुण हैं उनका स्थानांतरण होता है। तो देखिए इसमें ऑप्शन चेक करते हैं। सिर्फ माता से या सिर्फ पिता से, दोनों से, या फिर माता पिता एवं उनके पूर्वजों से। देखिए इसका जो राइट आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर सी। आनुवंशिक गुणों का एक चाइल्ड में आनुवंशिक गुणों का स्थानांतरण माता और पिता दोनों से
होता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। अगला जो प्रश्न है वो है मानव व्यक्तित्व का परिणाम है। मानव व्यक्तित्व परिणाम है केवल आनुवंशिकी का, केवल वातावरण का, पालन पोषण का, या आनुवंशिक और वातावरण की अंतः क्रिया का। देखिए, मानव व्यक्तित्व परिणाम है आनुवंशिक और मात्रा वातावरण की अंतः क्रिया का। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। अगला जो प्रश्न है वो है प्राथमिक स्तर तक बच्चों को शिक्षा महिलाओं द्वारा ही दी जानी चाहिए, क्यों? देखिए, प्राथमिक स्तर तक के जो बच्चे हैं उनको शिक्षा महिलाओं द्वारा ही दी जानी चाहिए, क्यों? क्योंकि महिलाओं को घरों में बाल मनोविज्ञान फाइकोलॉजी का अपेक्षाकृत अधिक एवं जो प्रत्यक्ष अनुभव होता है, या फिर महिलाएं बच्चों को कड़ा दंड नहीं देती है, या शिशुओं को महिलाओं से डर नहीं लगता, या महिलाओं में बच्चे अपनी अपनी माताओं का लक्षण पाते हैं। देखिए, इसका जो राइट आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर ए कि महिलाओं को घरों में बाल मनोविज्ञान फिजियोलॉजी है उस अपेक्षाकृत अधिक एवं प्रत्यक्ष अनुभव होता है। यदि आपके अंदर ऐसी कोई बुरी आदत है जिसका छात्रों द्वारा अनुकरण करना आप अच्छा नहीं समझते, तो आप क्या करेंगे? यदि आपके अंदर ऐसी कोई बुरी आदत है जिसका छात्रों द्वारा अनुकरण करना आप अच्छा नहीं समझते, तो आप क्या करेंगे? आप छात्रों को बताते रहेंगे कि यह बहुत बुरी आदत है, या कम से कम छात्रों के समक्ष आप उस आदत को नहीं आने देंगे, या आप उस आदत को तुरंत छोड़ देंगे, या आप इस पर कोई ध्यान नहीं देंगे। इसका जो राइट आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर बी। आप कम से कम छात्रों के समक्ष जो आपकी जो बुरी आदत है उसको नहीं आने देंगे। कम से कम छात्रों के समक्ष तो आप उस बुरी आदत को नहीं आने देंगे। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि अगली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।